हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो शाम के 7 बज रहे हैं और इस टाइम मेरी वीडियो जाती है और अब मैं कैमरा लेके अब बैठी हूँ। एक्चुअली मैं बस आज थोड़ा बाहर का काम कर रही थी। फिर अभी मैंने नमकीन चावल बनाए हैं, अभी कुकर में भाप है तो वो मैं बाद में खोलूंगी। एक बार वो हो जाएगा ना, अभी 10-15 मिनट में, उसके बाद हम रात को खाना खाएंगे। एक्चुअली आज दिन में पराठे, अरे बाप रे, मैंने आटा भी गूंद रखा था, मैं भूल जाती हूँ। अब वो कल देखूंगी, सुबह बनाऊंगी पराठे उसके, क्योंकि आटा भी गूंद रखा था। और देख लो अब आप लोग, नमकीन चावल बना दिए। बनाए इस चक्कर में कि ये खा नहीं रहा था पराठा, तो मैंने कहा चलो चावल राइस, ये नमकीन राइस खुश होके खाता है। दही रखा है तो उसके साथ खिला दूंगी। तो पहले मेरे बच्चे से भी आप लोग मिल लीजिए। अच्छा, एक कमेंट आया था मेरे पास, मेरी एक आईडी है, उन्होंने मुझे काफ़ी बोलते, मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बना के जवाब दे दूं, क्योंकि मेरी आई थिंक 1-2 दिन पहले एक वीडियो गई थी जिसमें मैंने ना ये बात बोली थी कि ना किसी भी औरत के ऊपर हाथ उठाना, उसके साथ ऐसे मारपीट करना बहुत ही गलत बात है। ऐसा बहुत गलत है कि आप किसी लड़की को शादी करके लेके आओ और उसके साथ ये सब हरकत करो। तो मेरे पास ना मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका एक कमेंट आया था कि नहीं, एक मतलब मैंने किसी यूट्यूबर के बारे में बोली थी बात, क्योंकि उसने वीडियो बनाई थी कि मेरा पति मेरे साथ मतलब मारपीट करता है, मुझे मतलब मारता है, ऐसे वैसे ऐसे जो भी था। मैंने वो वीडियो देख के मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने वो वीडियो में बोला था। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि नहीं, वो झूठ बोल रही है ना, वो झूठा इल्ज़ाम लगा रही है अपने पति पे, उनका पत्नी का दोनों का मिला हुआ नाटक है, वो नाटक कर रहे हैं अपना चैनल चलाने के लिए। और मतलब कुछ नहीं है ये सब मतलब दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो मिले हुए हैं। अगर उसने, पति ने अगर उसके ऊपर हाथ उठाया होता तो कहीं कोई चोट का निशान होता, या फिर कोई पुलिस कंप्लेंट होती। कोई भी औरत के ऊपर अगर कोई पति हाथ उठाएगा तो वो पुलिस में जाएगी। वो उसने कुछ भी नहीं दिखाया, ना कोई मेडिकल दिखाया, ना किसी हॉस्पिटल में जाके दिखाया कहीं की चोट लगी हुई है, तो ये कैसे मतलब सच है। तो इस बात पे मैं थोड़ी सी डिसएग्री करती हूँ। देखो, मैं मेरी सब्सक्राइबर की पूरी इज्जत करती हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना। देखो, मेरे हस्बैंड ने भी मेरी शादीशुदा जिंदगी में कई बार मेरे ऊपर हाथ उठाया, लेकिन मैं तो नहीं गई ना पुलिस में, मैं भी नहीं गई और ना ही मैंने मेडिकल करवाया। तो लड़कियां मोस्टली क्या होती है ना, उनके हस्बैंड अगर उन पे हाथ भी उठाते हैं ना तो भी वो पुलिस में नहीं जाती हैं। ये तो मैं कहती हूँ, है ना। और दूसरी बात आई मेडिकल की, तो देखो जो घाव होते हैं ना, देखो ऐसे अब मान लो कि वो, मान लो जैसे मेरे हस्बैंड थे, गुस्से में सिर में मारता था। अब सिर की चोट कौन सी कहाँ दिखेगी, ये बताओ ना। चेहरे पे नहीं मारता था, कभी लड़ाई झगड़ा होता था ना हमारा, हम मतलब ऐसे मतलब नीचे सास की वजह से, तो वो गुस्से में मेरे सिर पे मारता था, क्योंकि उसको पता था कि अगर चेहरे पे मारूंगा, क्योंकि उनके घर में पता क्या है, उनके रिश्तेदारों का आना जाना बहुत ज़्यादा था। उनके परिवार के रिश्तेदार आते थे, बहनें आती थी, भाई आते थे, परिवार का पूरा कुनबा आता था। अब अगर वो मेरे चेहरे पे मारता तो वो देखो ना, रोज आते थे उनके रिश्तेदार, रिश्तेदारी बहुत उनके घर में आने जाने की थी। तो मेरे चेहरे पे घाव हो जाता कोई, या चेहरे पे दिखता, तो लोग समझ जाते ना। तो लोग क्या होते हैं, देखो मारने वाले को ये भी पता है मारना कहाँ है, ताकि दुनिया को ना पता चले। आजकल लोग, लड़के क्या है ना, चेहरे पे नहीं मारेंगे लड़की के, वो मारेंगे पीठ पे, ऐसी जगह जो कपड़ों से ढक जाए, है ना, यहाँ मारेंगे, इधर मारेंगे, सिर में मारेंगे, ऐसी जगह पे मारते हैं। तो इस चीज में तो देखो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं, दीपक, अगर तू मेरी वीडियो देख रहा है, सच में तूने इतना नीच और घटिया काम किया है ना, एक औरत जिसने तेरे को अपनी किडनी दे दी, तू उसके ऊपर हाथ उठा रहा है। तेरे को ना, तेरा तो मुंह काला करके गधे में बैठा के ना पूरे मार्केट में घुमाना चाहिए, जो इतना नीच काम किया है तूने, इतना नीच काम। अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाना बहुत ही घटिया चीज है, बहुत घटिया। और सिंपल सी बात है यार, वो मतलब कैसे बेचारी घूम रही है, दर दर भटक रही है, कभी इधर घूम रही, कभी उधर घूम रही है। किसकी वजह से, किसकी वजह से, इस इंसान की वजह से, क्योंकि वो औरत अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही है। मैंने आज भी किसी का वीडियो वो देखा, सब बोल रहे हैं उसको अपने चले जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। भाई कल को डर, एक लेडी डर जाती है, सिंपल बात है। एक बात सोचो, ये चीज देखो, मैं आरती को पसंद नहीं करती, क्योंकि उसका और मेरा कुछ पहले का है, ठीक है, लेकिन इस मैटर पे मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, आरती को। आपने चाहे आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मेरे को लिखते हो, लेकिन मैं इस चीज में ना, उस चीज का मैं, देखो एज अ वुमेन मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि देखो एक औरत नॉर्मली शरीर से पहले ही कमजोर होती है। अगर एक औरत शादी करके किसी दूसरे घर में जाए और उसको वहां सेफ्टी फील ना हो, तो वो कैसे चली जाए, ये चीज सोचो ना, कैसे चली जाए उस घर में।
उसको वो डर डर के कब तक रहे? कोई रीजन हो, कोई झगड़ा हो, तब तो समझ में आता है। आरती ने बताया है कि उसके हस्बैंड का जब भी मन आता है वो उसको मारता है, जब भी मन आता है, उसका मूड खराब है तो वो बिना काम के, कोई गलती नहीं होती, कोई बात नहीं होती उसके, कभी नाक फोड़ देगा, कभी कुछ करेगा, उसके साथ मारपीट कर रहा है। सोचो, पहले भी मतलब ये चीज और हाँ, एक चीज बोली ना मैं, पुलिस में तो वो गई थी पिछली बार, उसने कुछ कागज पे वो लिखवाया था, साइन करवाया था पर्चा कि आगे से नहीं होगा। तो देखो, जब एक लेडी सेफ्टी ही फील ना करे, अब ये चीज में तो देखो पता है क्या होता है कि अब मान लो एक औरत है, ठीक है, अब वो किसी आदमी का खर्चा भी उठाए, जिसका खर्चा ही 20-20 हजार रुपए है, उसकी दवाई का खर्चा है मतलब ये लगा लो 12-13 हजार, मतलब एक किडनी ट्रांसप्लांट का 2-3 साल बाद 10 हजार तो फिर भी होता है मिनिमम, कम भी हो ना रेट दवाई का, 10 हजार रुपये उसका खर्चा भी उठाए, पूरे दिन टेंशन भी ले भैया कि उसके पति की दवाइयों का खर्चा का टेंशन लेनी है कि भाई इसका एक दिन मतलब बिना खाने के वो लोग रह सकते हैं लेकिन दवाई के बिना नहीं रह सकते, तो उसकी दवाई के लिए भी टेंशन ले, मतलब इतनी मतलब सिरदर्दी भी पाल ले, यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाए, ससुराल वालों की भी सुने, सबकी सुने, क्योंकि देखो वीडियो में क्या होता है ना, देखो हर चीज छोटी छोटी लोग पकड़ते हैं, अब ये वीडियो क्यों बनाई, ऐसा क्यों लिखा, वैसा क्यों लिखा, ये टाइटल क्यों डाल दिया, ये थंबनेल क्यों डाल दिया, मेरे को तो कोई कहने वाला नहीं है क्योंकि मैं तो अलग हूँ भाई, अलग हो चुकी हूँ भाई, उन्होंने ससुराल वालों ने निकाल दिया, बट ससुराल में रह के ससुराल की मतलब ऐसी जिंदगी जी के ना काम करना यूट्यूब पे आसान नहीं है, क्योंकि वीडियो बनाने वाला काम है, किसी को किस चीज से बुरा लग जाए वीडियो में, किसी को आना पसंद नहीं होता, किसी को वीडियो में कौन चीज पसंद ना होती, तो उस चीज की भी झंझट है ना। तो सबसे गलत चीज जो लगी, देखो इसने बार बार छिपाया है, इसने बार बार बताने की कोशिश करी है, कई बार शॉर्ट वीडियो में बोला कि वो दुखी है, अरे चेहरे से दिख रहा है सामने वाली का, कम से कम 6 महीने साल से इसके चेहरे से दिख रहा है कि ये परेशान है ना, दुखी है, मतलब वहाँ उस चीज में, कभी रेलवे स्टेशन पे बैठ के रोते हुए वीडियो बना रही है ना, बच्चे को ले लेके कभी इधर भाग रही है उधर भाग रही, भाई क्या करे ऐसे में, क्या करे। उसने 1-2 बार लाइव भी करी, बाद में हटा दी, जिसमें दिखाया कि भाई मेरे पति ने मेरे पे मतलब ऐसे हाथ उठाया, शुरू में तो इसने नहीं बताई ना ये बातें, शुरू के सालों में तो इसने छिपोई, अच्छी इमेज बनाई कि भाई पति ऐसा वैसा, लेकिन इंसान आखिर में जाके करे क्या, है ना, तो उसने बाद में बता दी ये बात, कुछ गलत नहीं किया, देखो अच्छी बात है, बताई, लोगों को पता चला कि भाई ऐसा हो रहा है। तो इस चीज में ना देखो, मैं कहती हूँ हेल्प करनी चाहिए, देखो मदद करनी चाहिए, देखो अगर कोई लेडीज है पति से परेशान है ऐसे में, बट उस आदमी को अक्ल लगनी चाहिए, सच में अक्ल लगनी चाहिए कि भाई तू किस लेवल का, मतलब किस हैवान है, तू किस लेवल का हैवानियत है तेरे अंदर, कि तेरे क्या खुरक उठती है भाई अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाने की बार बार, इस बात का तो जवाब दे। कमेंट सेक्शन बंद करके बैठ जाएगा, सुनी नहीं जाती, 4 लोग सुनाते हैं, जब क्यों हाथ उठाता है भाई, तेरे बच्चे पैदा कर दिए, तेरा उस टाइम साथ नहीं छोड़ा जब तेरी किडनी फेल हो गई थी, कोई और औरत होती ना छोड़ के चली जाती उसी टाइम, कोई ना देती किडनी, दूसरा ब्याह रचा लेती, एक ही बच्चा था, क्यों अपनी जिंदगी पूरी एक ऐसे इंसान के साथ रहती जिसका यही नहीं पता आगे क्या फ्यूचर है क्या नहीं है, पर अपना शरीर का अंग भी दिया, पैसे भी जमा करे लोगों से ले लेके, तेरा इलाज भी करवाया, तेरी टांग टूटी उसको भी ले लेके घूमती रही, सारे तेरे काम करे, उसके बावजूद भी तू उसी औरत पे लात मारता है, कभी नाक फोड़ता है, तुझे शर्म आती है? अगली बार नहीं करेगा ये आदमी, नहीं सुधरेगा ये आदमी, नहीं सुधरेगा, अगली बार भी करेगा ये। इसको ये लगता है अब महीना हो गया चल, इसने ये समझ रखा है आरती को कि हाँ भाई जब भी मन करे ले बेटा लगा दे, इसके क्यों लगा दे भाई, कोई औरत है कम से कम ऐसी सिचुएशन में भाई, जब तू तेरी सिचुएशन ऐसी है, तू मतलब तेरे को सांस नहीं आ रहा, तू मास्क पहने बैठा है, तू ऐसे ऐसे बैठा है बिल्कुल ही कि बिल्कुल ही जैसे खत्म इंसान हो, तो ऐसी सिचुएशन में तेरे हाथ उठ रहे हैं आरती के ऊपर, जब तू ठीक ठाक होता, अगर तेरी किडनी कुडनी का दिक्कत ना होती तब तू क्या करता, तब क्या करता, कमाल है। और ऐसे में यार बोल रहे दवाई नहीं है दवाई नहीं है, भाई तुम्हारे माँ बाप भी होंगे, तुम्हारा इतना पीछे परिवार है पूरा, है ना, माँ बाप है, फैमिली है, भाई है, उनको बोलो भाई, वो कभी एक आधे महीना वो नहीं अरेंज कर सकते तुम्हारी दवाई का खर्चा, वो भी तो अरेंज कर सकते हैं भाई, उनको बोलो, तुम्हारे भाई लोग हैं उनको बोलो भाई थोड़ा थोड़ा दे दे तेरे को, तुम्हें दे, माँ बाप से बोलो वो थोड़ा बहुत दवाई का खर्चा उठाएंगे।
बहुत ही गलत बात है भाई। जो इंसान आपकी मुसीबत में साथ दे, उस इंसान के ऊपर ही हाथ उठाए। बता, सोच तूने कितना नीच काम किया है, कितना नीच कि तेरी पत्नी, तेरे तू रो रहा है। कोई भी पत्नी होती है ना, पिघल जाती है अगर उसका आदमी उसके सामने रो रहा है। सोच उसने कितना बार तुझे माफ किया होगा, कितनी बार तेरे को मतलब सोचा होगा जाने दे जाने दे। आखिरी में जाके एक औरत को ऐसा हो जाता है कि अब तो बस, कहते नहीं, जब इंसान दिल से बिल्कुल उतर जाता है ना, तब जाके एक आदमी, औरत ऐसी हो जाती है कि आदमी रो भी रहा हो ना, फिर भी मुंह फेर ले। कोई औरत नहीं मुंह फेर पाती। कैसा भी हो, इंसान को ये लगता है कि नहीं यार दुखी है ऐसे वैसे। पर सोच के देख, तूने उसको किस लेवल तक, तेरे अब इस टाइम जो है ना, आरती तेरे से प्यार नहीं करती, तेरे से नफरत करती है। तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती वो, क्योंकि तूने इतना घटिया काम किया है, इतना घटिया काम किया है। वो बेचारी सोच क्या रही होगी कि जिस इंसान को मैंने अपना एक किडनी तक उठा के दे दी, एक बार अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा, वही आदमी मेरे पे कभी मेरा लात मार रहा है, कभी बाल पकड़ रहा है मेरे, कभी नाक में मुक्के मार रहा है। कुछ भी हो भाई, सोच के देखो यार, इंसानियत है कहाँ भाई आज के टाइम में तो यार। और वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही है, वो सिर्फ तेरे लिए ही लगी हुई है इतने सालों से, बस तेरे 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 पीछे, तेरे तेरे पीछे, और अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रही है। वो उसको शांति से रहने दो उसको शांति से। उसको मायके में रहना है, रहने दो बच्चों के साथ, जितने महीने रहना है, 15 दिन 20 दिन रहने दो। उसको परेशान मत कर, इमोशनल ड्रामा मत कर। इतना कोई छोटा बच्चा नहीं है कि पत्नी के बिना 10 दिन नहीं रह सकता। पत्नियां जाती हैं, महीना महीना भी मायके में लगा के आती हैं। ठीक है, अपने माँ बाप के पास जाओ, माँ बाप संभाल लेंगे। महीना 2 महीना माँ बाप भी रोटी बना के खिला सकती है। माँ के पास जाओ, वहां रहो आराम से। ठीक है, और पत्नी पे हाथ उठाना, सच्ची बोल रही हूँ, इस बार तो बस ये एक वीडियो आई है। नेक्स्ट टाइम कभी भी आरती ने वीडियो बना के बात बोल दी ना कि मेरे पति ने दोबारा मेरे पे हाथ उठाया, समझ लियो मैं तेरे ऊपर 10 वीडियो बनाऊंगी और ऐसा ऐसा बोलूंगी ना, ऐसा ऐसा बोलूंगी, सुन नहीं पाएगा, फिर सुन नहीं पाएगा। इसलिए अब ये लास्ट है, सुधर जा। आज के बाद अपनी पत्नी पे हाथ ना उठाइयो। चलो जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।